ये देखो सीक्रेट रूम है काइंड ऑफ। ये मीटिंग सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा हनोई में सेकेंड डे है एंड अब हम घूमने निकल रहे हैं। और पहले यहाँ पे कोई इम्पीरियल सिटाडेल है, वहाँ जा रहे हैं जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी है। तो अभी देखते हैं नीचे से कैब करेंगे या मतलब गाड़ी या बाइक करेंगे या फिर रिक्शा विक्शा जो मिलेगा देखते हैं। एंड आज भी धूप नहीं है, बाहर नॉर्मल वेदर हो रहा है, अच्छा वेदर हो रहा है। बस ये है कि ह्यूमिडिटी होती है यहाँ पे। एंड इस होटल का नाम है 22 लैंड रेजिडेंस होटल, जो कि ओल्ड सिटी हनोई में पड़ता है और उसका सिर्फ प्राइस है 1000 रुपीज़ पर नाइट। सो इसके बारे में सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो बस अब निकल रहे हैं घूमने के लिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप में। हम जा रहे हैं यहाँ पे गोप्रो की बैटरी लेने, क्योंकि मुझको लग रहा है कि यार बैटरी कम पड़ेंगी। 2 बैटरियाँ हैं मेरे पास ऑलरेडी, बट वो ये पूरा दिन शूट करते करते बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो पहले पास में ही शॉप है और ज़्यादा फ़र्क नहीं है इंडिया से, 200-300 रुपये का फ़र्क है। यहाँ की पुलिस चालान काट रही है किसी का। सो मैंने बैटरी ले ली है, ये पीछे ऑरेंज शॉप है, इससे बैटरी ली है। यहाँ पे सिर्फ इसी पे एक सिंगल बैटरी थी, वो मेरे लिए रखी हुई थी शायद। एंड इंडिया वाले प्राइस ही लगे, 100 रुपये महंगा लगा, कम नहीं करा उसने बिल्कुल भी, कह रहा फिक्स्ड प्राइस शॉप है। सो अभी मैंने कैब बुलाई है और अब आगे जा रहे हैं हम। कोई इम्पीरियल सिटाडेल है यहाँ पे, उसको देखने के लिए। सो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है और हमारे 50 रुपये लग रहे हैं, 50-60 रुपये। सो अब कैब का वेट हो रहा है, देखते हैं कैब कब तक आती है। सो कैब में बैठ गए हैं एंड भैया आ गए हैं, ये भैया हैं। सो अब जा रहे हैं हम इम्पीरियल सिटाडेल, जो कि 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। एंड I10 यहाँ पे भी चलती है, I10 ग्रैंड आई है। अपनी किस्मत में I10 ही है। जयपुर में भी जो मंगवाओ I10 आती है, यहाँ भी I10। सो अब हम थैन लॉन्ग इम्पीरियल सिटाडेल आ गए हैं एंड टैक्सी से हमारे लगभग 60 रुपये लगे हैं और वही 2-3 मिनट में पहुँच गए यहाँ पे अपनी लास्ट लोकेशन से। अब मुझे पता नहीं है इसके अंदर है क्या, तो जाके देखते हैं क्या है। एंट्री ऐसी है कुछ। बहुत ही सुंदर एंट्री है, बहुत सुंदर एंट्री है। पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, टाइगर वाइगर बने हुए हैं। एंड ये पीछे शायद यहाँ पे टिकट मिलती है। Ticket. Hello, ticket. 60,000 dong. For one person, how much? 30. And is there a student discount? Just for Vietnamese student. Pardon? Just for Vietnamese student only. So 30,000 की टिकट है यहाँ पे ईच। एंड स्टूडेंट का कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर यहाँ के स्टूडेंट हो तो डिस्काउंट है, तो 15,000 की है। तो हमें तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं स्टूडेंट ID कार्ड का। एंड इनके यहाँ पे जो ब्रोशर हैं वो भी वियतनामीज़ में लिखे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऐप है यहाँ पे, इसको इंस्टॉल कर लो, ये QR कोड है उसका, तो शायद इसमें फिर हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी बहुत सुंदर बना हुआ है और एक ऐसा विजिटिंग कार्ड टाइप मतलब कार्ड मिलता है जिससे कि एंट्री होगी। एंट्री पॉइंट ऐसा है। इम्पीरियल सिटाडेल ऑफ थैंग लॉन्ग का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है। सो बड़ा सुंदर सा इन्होंने लिखा हुआ है, बनाया हुआ है। एंड ये पूरा मैप है। सो ये पूरा मैप बना हुआ है इनका कि क्या क्या है यहाँ पे। काफ़ी बड़ा है ये, इनका कैसल है सबसे पुराना और यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हुई हैं। कुछ चीज़ें टूट गई हैं टाइम के साथ साथ, बट अभी भी इन्होंने काफ़ी मेंटेन करा हुआ है अच्छे से।
तो मेरे ख्याल ये मेन एरिया है यहाँ का। एंड यहाँ पे कुछ कॉलेज के या पता नहीं स्कूल के बच्चे अपना वो कर रहे हैं सेरेमनी, जो टोपी उड़ाने वाला सेरेमनी होता है। इसके आगे कुछ होता होगा। सुरंगें सी बनी हुई हैं, बट वो ये कि आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे। यहाँ से निकल के ऐसे दिखता है। सो यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है, पता नहीं। सबने वाइट ड्रेस पहनी हुई है, लड़कियों ने, और लड़कों ने सूट पहना हुआ ब्लैक। सबका सेम है और कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ है यहाँ पे मम्मी। आज सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं एंड यहाँ पे बीच में कुछ फोर्ट सा बना हुआ है एंड ऊपर से इतना सुंदर दिख रहा है ये। सो ये मेरे पीछे यहाँ का वो रखा हुआ है कि आर्मी के लोग बैठते थे यहाँ पे एंड उनकी मीटिंग्स चलती थी। यहाँ पे कुछ हो रहा है। ये इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, पता नहीं कहाँ जा रही हैं। अभी इतनी क्रॉस कर ली, इतनी बची हैं। ये मेरे ख्याल बंकर है जहाँ पे आर्मी के लोग रहते थे, या सीक्रेट रूम है। ये देखो, सीक्रेट रूम है काइंड ऑफ। ये मीटिंग एरिया है। लोहे के दरवाजे हैं ये। सो जो ये रूम है, ये सारे यहाँ पे गैजेट्स रखे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। ये इंफॉर्मेशन रूम है। यहाँ पे इनके जो सोल्जर्स होते थे या इनके एजेंट्स होते थे, वो अपने जगहों से यहाँ पे मैसेजेस भेजते थे। तो यहाँ पे आके डिकोड होते थे और बताए जाते थे। तो काफ़ी ठंडक है यहाँ पे, क्योंकि बेसमेंट में है ये फुल ऑन। एंड पता नहीं एंट्री का शायद पॉइंट, एग्जिट का पॉइंट अलग है या सेम है, क्योंकि सीढ़ियाँ यहाँ से भी कहीं जा रही हैं। सो यहाँ से एग्जिट हो गया अब हमारा। तो इस एरिया में सारा कुछ रखा हुआ है फोर्ट के बारे में, कि जैसे कि राजा किस साइड रहते थे, उनके फादर किस साइड रहते थे, किस किस साल में क्या क्या आगे मतलब कन्वर्जन आए इस फोर्ट में। ये तोप रखी हुई है, जैसे हमने इंडिया में भी काफ़ी रखी होती हैं। और फोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती थी, वो सब कुछ रखा हुआ है। और ये किंग का रेस्टिंग यहाँ पे होती थी, वो रूम बना रखा है कि उसकी ड्रेस क्या थी, उनकी ड्रेस क्या थी, और वो कहाँ पे जाके बैठ के चिल करते थे। तो सारा कुछ ये वहीं उसी के बारे में बताया हुआ है। सो ये जो बनाया हुआ है, ये जब मंगोल्स ने यहाँ पे वो करा हुआ है इन्वेड, तो उनके लिए बना रखा है कि कैसे उनको हराया इन लोगों ने, कैसे वापस भेजा। सारा कुछ इन्होंने बना रखा है। ये इतना सुंदर वास है। बस वही है कि इंग्लिश में लिख देते थोड़ा तो ज़्यादा अच्छा रहता। कहीं कहीं लिखा हुआ है।
सो ये इतना बड़ा इतना सुंदर ड्रैगन बना रखा है, क्योंकि शायद इन यहाँ पे ड्रैगन को मानते हैं, इतना मुझे पता अभी तक। बाकी चीज़ें बहुत सुंदर हैं, पर अभी इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण बता नहीं पा रहे कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो यहाँ पे इनके प्ले की प्रैक्टिस हो रही है, जो प्ले होने वाला है आज या कल में। सो वही हो रहा है यहाँ पे, एंड बड़ा सही लग रहा है, बंदे के एक्सप्रेशन बड़े अच्छे हैं। ये लेज़ लिए हैं यहाँ पे, और ये लगभग हैं 50 रुपए के शायद। देखते हैं कैसे हैं। यहाँ के हम चिप्स भी नहीं खा सकते। येलो प्लेन चिप्स लिए मैंने, मुझे लगा प्लेन में क्या ही होगा, पर वही इनका यहाँ पे जैसी स्मेल आ रही थी वैसा ही टेस्ट आ रहा है। बहुत ही बेकार टेस्ट, फालतू के पैसे वेस्ट, कोई फ़ायदा नहीं हुआ लेने का। शायद इनका सारे कॉलेजेस का आज वो दिन है जिसमें सेरेमनी होती हैं, तो यहाँ पे लोग आए जा रहे हैं, बच्चे आए जा रहे हैं, फुल भीड़ है यहाँ पे आज। सो अब एग्ज़िट कर रहे हैं यहाँ से, एंड एग्ज़िट पॉइंट। सो आज का ये पूरा दिन इसी एक जगह पे लग गया। देखने के लिए बहुत कुछ है, आना है आओ देखो, और 100 रुपये की टिकट है। बट यही है कि थोड़ा लैंग्वेज का समझ नहीं आता, बाकी अच्छी जगह है, वर्थ इट है विज़िट। सो फाइनली अब हम हो ची मिन म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं, जो कि हो ची मिन के जो प्रेसिडेंट थे उनके रिस्पेक्ट के लिए बनाई गई थी ये जगह। एंड उनकी बॉडी अभी भी अंदर प्रिजर्व हो रखी है, और यहाँ के टाइमिंग है सुबह 8 से 11:30 बजे तक। एंड जो जितने भी आप ये स्क्वायर्स देख रहे हैं, ये सारे ये बहुत दूर तक फैले हुए हैं, और लगभग 240 स्क्वायर्स में ये एरिया डिवाइड हो रखा है। हेलो। एंड लगभग 240 स्क्वायर्स में ये एरिया डिवाइड हो रखा है, और बहुत सुंदर जगह है, बनाई हुई है। मेरे ख्याल यहाँ पे अब बारिश होने वाली है, बहुत तगड़े बादल आ गए हैं देखो ऊपर। एंड अब इस टाइम पे यहाँ पे चाय मिल जाए कितना मज़ा है, बस वही है कि यहाँ मिल नहीं रही चाय। तो अभी बारिश स्टार्ट हो गई थी उन्हीं, एंड बच गए हम लोग। और पॉलिथीन थे, एकदम से बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। बादल तो सुबह से थे, पर बारिश एकदम से अभी हुई है। एंड अब बारिश के बाद कुछ ऐसा लग रहा है ये। फाइनली आज का दिन ख़त्म हो गया, हम अपने होटल पहुंच गए हैं। एंड दिन काफ़ी हेक्टिक रहा आज का। अपना डिनर लेके आए हैं, साथ में आज इंडियन खाने का मन है, तो इंडियन खाएंगे। चलिए, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय।